मेरा एक रिश्तेदार अपने लोन के गारंटर के रूप में मेरा नाम रख दिया, मेरे से परमिशन ले लिया, मैंने वहाँ पे साइन कर दिया, मेरा मोबाइल नंबर इंटर हो गया, मेरा पैन नंबर वहाँ पे इंटर हो गया और इसके बाद उसका खमियाजा आज तक मैं भुगत रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको वो फैक्ट बताने वाला हूँ कि लोन का गारंटर बनिएगा तो इसके बाद आप भी रोइएगा और ये जानकारी समझ जाइए कि क्या क्या नुकसान होते हैं। इसके बाद आप हाथ जोड़ करके अगले से रिक्वेस्ट करिएगा कि दूसरा कोई काम करने दो, लेकिन मुझे लोन का गारंटर मत बनाओ। क्या हुआ, मेरा रियल घटना है, मैं अपने साथ जो एक्सपीरियंस फील किया हूँ वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्या क्या नुकसान होगा समझ लीजिए। पहले मन में आएगा कि लोन का गारंटर बनने से नुकसान होता है। आंसर है हाँ। कहाँ पे नुकसान होता है? कभी जुर्माना देना पड़ता है, या अगर बंदा लोन नहीं दिया, लोन का पैसा नहीं दिया तो क्या आपको चुकाना पड़ जाएगा? और तीसरा, आपके सिविल स्कोर पर कितना नुकसान पहुंचता है? चौथा, आप लोन लेने जाइएगा तो क्या आपके लोन के टोटल अमाउंट में से वो लोन वाला अमाउंट काट करके लोन दिया जाएगा? क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या क्या संभावना होगी, ये सारे चीज इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगी। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर के सभी मेंबर को दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में जितने भी मेंबर हैं आज न कल इस तरह के सिचुएशन में आकर के फंस जाएंगे। या तो कोई रिलेटिव आके कहेगा कि भाई जी मेरा गारंटर बन लीजिए, या तो आपको कहेगा, या तो आपके फैमिली मेंबर को कहेगा, या आप कभी किसी को कहिएगा गारंटर बनने के लिए तो वो मना क्यों करेगा, ये रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मेरे एक रिलेटिव है जिनको एक बार कार लेना था और वो कार लोन लेने के समय में एक गारंटर की जरूरत थी। मैंने कहा चलो यार, इनके पास सरकारी नौकरी है, ये तो कार लोन चुका ही देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो लोन समझ लीजिए। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। मैंने सोचा चलो इनके पास सैलरी भी अच्छा खासा है, ईएमआई तो बहुत ही कम है इनके सामने, इतने प्रॉपर्टी वाले हैं तो चुका देंगे। चलो मैं आंख मूंद करके वहां पे गया, अपना साइन कर दिया, अपना मोबाइल नंबर, अपना पैन नंबर प्रूफ के रूप में दे दिया। अब इसके बाद समझो क्या क्या होना शुरू हुआ। अगर वो टाइम पे नहीं किए तो अगले का तो सिविल स्कोर खराब होता ही होता है, मेरा भी सिविल स्कोर डाउन होना शुरू हो गया। उसका खामियाजा आज तक भुगता कि मेरा सिविल स्कोर जो है 850 से ऊपर नहीं पहुंच पाया। मतलब कि सिविल स्कोर अच्छा हो सकता था, लेकिन वो जो ईएमआई बाद में देते थे तो उनको क्या था, उनके पास पहले से सैलरी था, गवर्नमेंट जॉब है, इसके बाद प्रॉपर्टी वाले हैं, उनको तो ऐसे भी प्रॉपर्टी पे जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल जाता है। लेकिन मेरा तो सिविल स्कोर डाउन हो गया, जिसके चक्कर में जब आपका सिविल स्कोर डाउन होगा तो अब समझिए नुकसान क्या हो जाता है। उस सिविल स्कोर के कारण जिस समय मुझे लोन की जरूरत थी उस समय कोई बैंक वाले मुझे लोन नहीं दे रहे थे, पहला। और अगर कोई देने को रेडी भी हुआ, मतलब दे नहीं रहे थे, और ये जो माइक्रो फाइनेंस टाइप के जो कंपनी था, फाइनेंस कंपनी, वो देने को रेडी भी तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है अगर किसी के गारंटर बने हो उसके कारण से, तो इसका मतलब आप उसका खामियाजा भुगतने वाले हैं। आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, आप अपने लोन पे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। अगर वो सिविल स्कोर उस लोन में गारंटर में नाम नहीं रहता और सिविल स्कोर अच्छा रहता तो आपको कम, मतलब कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज पे आपको लोन मिलता तो आपको कम पैसा चुकाना पड़ता, नुकसान हो गया ना। दूसरा, अगर भविष्य में अगर वो अगला बंदा लोन नहीं चुकाता तो एक पॉसिबिलिटी होता है कि बैंक वाले आपको या फिनेंस वाले आपको नोटिस जारी करेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है कि इस बंदे का लोन पूरा क्लियर करवाइए, नहीं तो हो सकता है कि आपको भी नोटिस आ जाए। कुछ लोगों का नोटिस आना शुरू हुआ है, तब मुझे समझ में आया कि यार लोन गारंटर का इतना बड़ा रिस्क होता है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपके गारंटी पे अगला जो है विश्वास किया है और उसके जो है सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद कि हाँ आप एक एश्योरिटी देते हैं कि ये बंदा नहीं चुकाएगा, तो आप उसमें पूरा सहयोग दीजिएगा वो लोन को रिकवर करवाने में। एक सवाल आता है कि अगर आप लोन लेने जा रहे हैं और आप किसी के गारंटर बने हो तो अगले का लोन अमाउंट सपोज 10 लाख का लोन है और आपको अगर 15 लाख का लोन मिल सकता है तो क्या 10 लाख काट करके 5 लाख पे ही लोन मिलेगा? तो नहीं, ये गलत है और ये अफवाह उड़ाया जा रहा है कि आपको जो है उसका अमाउंट डिडक्ट करके जो बचेगा उस पर ही लोन मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका लोन अमाउंट 15 लाख का है तो आपको 15 लाख का लोन मिल सकता है। ऐसा नहीं कि अगला बंदा 10 लाख का लोन लिया है, उसमें गारंटर के रूप में आपका नाम रखा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो लोन भी क्लियर करिए। नहीं नहीं नहीं, उसका लोन अलग चलेगा और आपका जो लोन का अमाउंट सैंक्शन होने की संभावना बनेगी वो अलग अमाउंट रहता है, वो जो टोटल अमाउंट रहता है वो अलग सेट हो जाता है आपके सिविल स्कोर पे। ध्यान रखिएगा, सिविल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल स्कोर को मेंटेन नहीं करते हैं तो आज के डिजिटल दुनिया में जहां हर एक डाटा धीरे धीरे सेंट्रलाइज हो रहा है, आपके पूरे लाइफ पे असर पड़ेगा। आप कहीं प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को आपको कम ब्याज पे मिल सकता था, या मान लीजिए बिना ब्याज का नो कॉस्ट ईएमआई पे आपको जो है प्रोडक्ट मिल सकता था। आपका सिविल खराब है जिसके
कारण से वो नहीं मिल रहा है। आपको इंस्टेंटली कभी इंस्टा लोन की जरूरत पड़ गई, जंबो लोन की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा। कभी ज़्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी तो कोई अमाउंट आपको नहीं देगा। मतलब होता है ना, कभी ऐसा सिचुएशन में फंस जाते हैं हम सभी लोग कि जानते हैं कि 5 साल में 1 साल में पैसा आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कभी 10 लाख 20 लाख 50 लाख की जरूरत पड़ गई और आपका सिविल स्कोर खराब है, आप पीछे से कुछ अटैच भी कर रहे हैं, फिर भी आपको ज़्यादा अमाउंट का नहीं दिया जाता है, क्योंकि सिविल स्कोर इस बात का प्रमाण है कि ये आपके फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपका एक इमेज बना के रखता है, साख बना के रखता है, क्रेडिट बना के रखता है, क्रेडिट लाइन बना के रखता है कि आप किस हद तक जो है एलिजिबल है, आपका अमाउंट कितना हो सकता है। सिविल स्कोर लो है तो आपका अमाउंट भी कम होगा, लोग देने से पहले 5 बार सोचेंगे, डरेंगे और जानबूझ करके ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि अगर कभी भविष्य में ये बंदा चूंकि सिविल खराब है तो भविष्य में लोन चुकाने से मना करेगा, तो कम से कम ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करिए, कारण मूलधन और ब्याज मिला करके कुछ पैसा तो रिकवर रहेगा। देखिए, लोन देने वाले 100 बार सोचते हैं कि मैं जिसको लोन दे रहा हूँ वो पैसा मेरा रिकवर हो जाना चाहिए, और सिर्फ पैसा रिकवर नहीं होना चाहिए, ब्याज के साथ रिकवर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई दानी बाबा नहीं बैठा हुआ है, सब बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है, सब प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ है। तो लोन का गारंटर बनने से पहले आप अगले का देख लीजिए कि आपके उसके बीच रिलेशनशिप कैसा है। ऐसा ना हो कि कल के डेट में वो सिविल स्कोर उसके कारण खराब हो, आप उसको कहने गए, वो आपसे रिश्ता ही तोड़ ले, कहे नहीं जाओ मैं कुछ नहीं करूँगा, क्या कर लोगे। इसीलिए कोई बंदा आपको अगर लोन में गारंटर के रूप में नाम रख रहा है तो पहले जांच लीजिए कि वो एकदम करीब और घर का रिश्तेदार हो, और दूसरी बात कि इसके पास क्षमता हो कि वो लोन चुका दे। तीसरी बात, उसको अगर चुनना पड़े, सिविल स्कोर खराब हो रहा है वो और लोन का पैसा चुकाना है वो, दोनों में से कौन सा चूज करेगा। देखिए, जैसे मैं और आप, हो सकता है कि आप देखेंगे कि सिविल स्कोर खराब हो रहा है तो आप लोन चुका दीजिएगा, लेकिन अगर गांव में देखते होइएगा जो माइक्रो फाइनेंस वाला लोन जो लोग लेता है और देता है, वहाँ पे देखिएगा 5,000 10,000 का अमाउंट रहता है, लेकिन फिर भी उसका लोन अमाउंट को जो ब्याज होता है वो नहीं चुकाता है। 20,000 का लोन लेता है और नहीं चुकाता है। अगर कोई इसको समझाने जाता है सिविल स्कोर खराब हो, कहता है मुझे सिविल स्कोर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जाओ नहीं दूंगा। क्या कर लोगे, गाली गलौज करने लगता है, क्योंकि उसको असर नहीं हो रहा है, उसको भविष्य की चिंता नहीं है, उसको भविष्य में आगे बढ़ने की उतना चिंता नहीं है। वो समझ रहा है अभी मैं पैसा ले लिया, नहीं दूंगा, क्या कर लेगा। लेकिन हमारे आपके दिमाग में ये बैठा रहता है कि अगर मैं अभी मिस कर दूंगा तो भविष्य में क्रेडिट खराब हो जाएगा, तो भविष्य में बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा, जिसके कारण से ग्रोथ में रुकावट बन सकती है। इसीलिए ये भी सोचना जरूरी है कि अगले बंदे जो है सिविल स्कोर को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा या सोचेगा कि चलो यार मुझे किसी तरह से पैसा आ गया, बाद में मुझे इससे ज़रूरत नहीं है, सिविल स्कोर बर्बाद भी हो जाए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़, ये वीडियो, ये समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने वीडियो बना के आपको बताया। अगर थोड़ा सा 1% भी लगे ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है तो अपने सभी रिश्तेदार को शेयर कर दीजिए। और जाते जाते कमेंट में एक बात जरूर बताइएगा कि आप लोग किस टाइप के लोन को प्रेफर करते हैं, माइक्रो फाइनेंस वाला या बैंक से। चलिए मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ।